आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नीट से लेकर यूसीसी तक, स्मार्ट मीटर से लेकर कैग रिपोर्ट तक, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। जी हां, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वह भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आखिर किन मुद्दों पर आमने सामने है सत्ता और विपक्ष? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीट परीक्षा विवाद पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई। उन्होंने आरोप लगाया, इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सरकार की छवि खराब करने और देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। साव का दावा है कि विपक्ष अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होगा। सिर्फ नीट ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि आदिवासी समाज के हित पूरी तरह सुरक्षित है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर अरुण साव ने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आदिवासी समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि संविधान की भावना के अनुरूप पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति लोगों से सुझाव लेकर अपना प्रारूप सरकार को सौंपेगी। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बड़ा एक्शन किया है और उसके बाद जो परीक्षा आयोजित की है, पुख्ता तैयारी से सरकार ने परीक्षा आयोजित की है और ये बेवजह सरकार को बदनाम करने के लिए। और वास्तविकता ये है कि ये मुद्दा भी विपक्ष इस विषय को लेकर अनावश्यक रूप से दूर देकर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। कांग्रेस जहां इसे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताकर सरकार को घेर रही है, वहीं सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पूरे मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को क्या खराब जवाब दिया, बताते हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य बिजली उपभोग को पारदर्शी बनाना और वितरण व्यवस्था में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नई तकनीक के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और बिजली व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना किसी ठोस आधार के इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक सरकार का फोकस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि प्रदेश में तकनीक आधारित और बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेवजह इस विषय को लेकर इशू बना रही है। वास्तविकता ये है कि आज नई टेक्नोलॉजी का मीटर है और मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से कांग्रेस पार्टी। वहीं विकास कार्यों में भेदभाव, भ्रष्टाचार के आरोप, कैग रिपोर्ट और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जैसे मुद्दों पर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल सरकार को बदनाम करने की राजनीति कर रही है। साथ ही भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के रिश्तों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में न स्पष्ट नीति है, न नियत और न ही नेतृत्व। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है और यह राजनीतिक बयानबाजी आगे क्या मोड़ लाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।